नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज तारीख है 24 दिसंबर। 24, 25 और 26 दिसंबर को देश भर में मौसम में क्या कुछ बदलेगा, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आज कोहरे का अलर्ट कुछ जगहों पर था और कई जगहें ऐसी रहीं जहां पर कोहरा नहीं हुआ और कई जगहें ऐसी भी रहीं जहां पर घना कोहरा हुआ है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कोहरे की तस्वीर कैसी रही आज की। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, सैटेलाइट से ली गई तस्वीर है जिसमें दिख रहा है कि घना कोहरा उत्तर प्रदेश के कुछ तराई वाले ज़िलों और साथ में उत्तराखंड और पंजाब के ऊपर कुछ जगहों पर रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली और पीलीभीत से लेकर इधर लखनऊ, झांसी, एटा, इटावा, मैनपुरी समेत पूरा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूरा हिस्सा कवर्ड रहा सुबह के समय घने कोहरे से। लेकिन ये कोहरा बहुत अधिक समय तक नहीं टिक सका, क्योंकि जब उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलीं तो उन हवाओं ने कोहरे को साफ किया है। हालांकि कोहरे का अलर्ट पूरे पंजाब और हरियाणा समेत इस पूरे रीजन में, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में पूरे जगह पर दिया गया था और येलो ऑरेंज अलर्ट इन जगहों पर था घने कोहरे का। शीतलहर का प्रकोप कई जगहों पर रहा है, टेम्परेचर गिरा है नीचे और पहाड़ों पर बादलों के आने का क्रम कम हुआ है। लेकिन अगला जो डब्ल्यू डी है वो 27 दिसंबर को, यानी 3 दिन बाद दस्तक देने वाला है। और उससे पहले पहाड़ों पर और मैदानी भागों में सभी जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। पश्चिमी दिशा की हवाएं कई राज्यों पर चलती रहेंगी, जिसके कारण देश के तमाम इलाकों पर मौसम में सर्दी का एहसास काफ़ी बढ़ा रहेगा। दक्षिण भारत के भागों पर कुछ बादल बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों की तरफ से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और ये बादल हो सकता है आने वाले समय में दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ राज्यों और कुछ मध्य भारत के भागों पर मौसम को बदलें। लेकिन बहुत अधिक परिवर्तन देश के मौसम में होने वाला नहीं है। तो अभी जो परिवर्तन मौसम में होने वाला है वो सिर्फ हवाओं का परिवर्तन है। हवाएं कभी मध्य भारत तक पहुंच रही हैं और कभी थोड़ी पीछे रुक जा रही हैं। वजह यह है कि एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसी स्थिति यहाँ पर मध्य भारत के ऊपर है। लगभग ये थोड़ी सी ऊंचाई पर है, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और इसके प्रभाव से यहाँ पर कुछ बादल बनने शुरू हो रहे हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, तथा धीरे धीरे ये बादल महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात के ऊपर भी बन सकते हैं इस रीजन में। और हो सकता है कि कहीं पर कुछ गतिविधि भी दे दें आने वाले दिनों में, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ये जो तटवर्ती हिस्सा है और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक के कुछ हिस्से, इन सभी भागों पर उत्तर पूर्वी हवाएं चल रही हैं, जिन हवाओं के आने से पूर्वोत्तर मानसून यहाँ पर सक्रिय हो जाता है। लेकिन इस बार बहुत सक्रिय बहुत लंबे समय से नहीं है। तो यहाँ पर भी सिर्फ तटों पर थोड़े बहुत बादल हैं और तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के तटों को छोड़कर एंटायर इंटीरियर पोर्शन तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का, और इसके ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो पूरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्य सिवाय अरुणाचल के, और इधर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड तथा लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, एंटायर रीजन ड्राई रहने वाला है। कह सकते हैं 99% से ज़्यादा एरिया आज शुष्क मौसम वाला होगा। वैसे बारिश का मौसम है नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एंटायर रीजन इसी तरह से लंबे समय से लगातार सूखा बना रहता है। इस बार दोस्तों, अक्टूबर की शुरुआत में, अक्टूबर को के अंत में कुछ ज़रूर स्पेल बारिश के आए, लेकिन ज़्यादातर समय मौसम शुष्क बना हुआ है, बरसात नहीं हो रही है। अक्टूबर में जिस तरह की पहाड़ों पर बर्फ़ गिरी थी, उससे एक संदेश मिला था, एक संकेत मिला था कि इस बार पहाड़ों पर अच्छी बर्फ़ गिरेगी नवंबर और दिसंबर में। लेकिन दिसंबर भी बीतने को है और अभी दिसंबर तक उत्तर भारत में पहाड़ों पर अच्छी बर्फ़ नहीं देखने को मिली है। शिमला, नैनीताल, मसूरी, पंतनगर और ये पूरा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से नीचे का जो हिस्सा है, इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर मौसम अपेक्षाकृत ज़्यादातर शुष्क और साफ रहा है। तो यहाँ पर बरसात और हिमपात का इंतज़ार देश भर के सैलानियों को है, देश भर के पर्यटकों को है, जो देश भर से यहाँ पर पहुँचते हैं सर्दी का मज़ा लेने, बर्फबारी का आनंद लेने। लेकिन इस बार नहीं मिल रहा है। फिलहाल पंजाब से लेकर राजस्थान और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा के तमाम हिस्सों, मध्य प्रदेश के तमाम उत्तरी क्षेत्रों, भोपाल समेत, भोपाल और गंगानगर, भोपाल, जबलपुर, रायपुर और भुवनेश्वर से लेकर रांची, डाल्टनगंज, जमशेदपुर, देवघर, दुमका और पटना, गया, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, भागलपुर, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, वाराणसी, लखनऊ, बहराइच, बरेली, पीलीभीत, दिल्ली और अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, एंटायर रीजन क्लियर और ड्राई वेदर वाला होगा। हवा चलनी शुरू हो चुकी है और उम्मीद के अनुसार ही मौसम साफ होने लगा है, धूप तेज़ खिलने लगी है और दिन में
जिस तरह का मौसम देखने को मिलेगा वो रात के बिल्कुल विपरीत होगा। रात में कई जगहों पर पारा गिरा है, कड़ाके की ठंड बढ़ी है, शीतलहर का प्रकोप बढ़ा है, लेकिन दिन में धूप खिलने के कारण सर्दी कहीं गायब सी नज़र आएगी अगर आप धूप के संपर्क में होंगे और हवा की आड़ में रहेंगे। दक्षिण में तमिलनाडु और तमिलनाडु से लेकर इधर महाराष्ट्र और गुजरात तक और इधर छत्तीसगढ़ उड़ीसा के मध्य भागों तक, इन सभी भागों पर आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है इसके नीचे का जो भाग है, इन सभी क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत कम ठंडी हवाएं चलेंगी। तो यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों सामान्य से ज़्यादा रहने की संभावना है। पैची क्लाउड बन सकते हैं देश में कहीं कहीं पर, लेकिन कुछ बारिश की उम्मीद अभी नहीं है। 25 दिसंबर को दक्षिण भारत में कुछ जगहों पर छिटपुट हिस्से ऐसे होंगे तमिलनाडु और केरल के, जहां पर थोड़ी बहुत बरसात की संभावना बन सकती है। पुदुचेरी में भी, अरुणाचल में छिटपुट संभावना बन सकती है और कुछ लद्दाख में संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन ये 0.1% ही है देश भर में। अगर बरसात की बात करें तो 99% एरिया या उससे ज़्यादा एरिया जो है भारत का, वो सूखे मौसम वाला ही रहेगा मुख्य रूप से। बरसात होगी भी तो बहुत लिमिटेड जगहों पर और बहुत कम मात्रा में। और पंजाब से लेकर राजस्थान तक और इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों पर ड्राई वेदर के बीच में पश्चिमी शुष्क हवाएं चलती रहेंगी। मौसम ठंडा रहेगा 25 दिसंबर को भी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के नीचे का जो हिस्सा है, आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर यहाँ पर कुछ बादल रहेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें नहीं है दोस्तों। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर भी तटों पर थोड़े बहुत बादल रहेंगे, लेकिन बारिश की बहुत संभावना नहीं है। तो आंतरिक रीजन में तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, ये पूरा शुष्क और थोड़ा सा कम ठंडा मौसम, बाकी जगहों पर अपेक्षाकृत ठंडा मौसम। और इसके बाद हम जानते हैं किस तरह का मौसम रहने वाला है 26 दिसंबर को। दोस्तों 26 दिसंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के पहाड़ों पर 26 को भी थोड़ा सा पैच नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड है। 27 को एक WD आने वाला है जिससे थोड़ी सी गतिविधियां बढ़ सकती हैं, लेकिन वो भी सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं है। एंटायर पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल से लेकर त्रिपुरा, मिजोरम तक और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल तक क्लियर और ड्राई वेदर वाला। दक्षिण भारत में सिर्फ तटों पर ही सीमित रहेंगे बादल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तथा पुदुचेरी में। बाकी आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक आंध्र प्रदेश के तटीय तथा रायलसीमा रीजन, केरल और ये लक्षद्वीप से लेकर के कर्नाटक, तेलंगाना और ऊपर की तरफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा पूरा ड्राई, और ड्राई पंजाब से बिहार तक पूर्वोत्तर, और इधर कुछ संभावना उत्तर के पहाड़ों पर। और ठंडी हवा जब पहुंचेगी दोस्तों तो उसके चलते सर्दी वही रात और सुबह की बढ़ेगी। बाकी दिन में मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। तो शुष्क और साफ मौसम, गर्म मौसम के बीच में किस तरह से देखभाल अपने फसलों की करनी है और अपनी करनी है, मवेशियों की करनी है, इसके बारे में आप बेहतर जानते हैं। इस तरह से देखभाल करते रहिए ताकि फसल स्वस्थ रहे, फसल की ग्रोथ अच्छी हो। और मौसम के हर अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। कुछ भी बदलाव होगा आपको अपडेट करूंगा अगली वीडियो के माध्यम से, चाहे वो न्यूज़ मीडिया मंच हो या मौसम तक हो या फिर मौसम तक फेसबुक पेज हो। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मौसम तक फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। सभी किसान साथियों का, सभी मित्रों का मौसम तक के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप मौसम तक के इस प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं दोस्तों तो ज्वाइन पर क्लिक करिएगा। इस वीडियो के ठीक नीचे दिख रहा होगा जहाँ सब्सक्राइब बटन है, वहाँ ज्वाइन पर क्लिक करिएगा और वीडियो को ज्वाइन पर क्लिक करके जो भी मेंबरशिप आपको ठीक लगती है वो आप चूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।